नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ब्रांड एम्बेसडर 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपको पता है कि इसको डिटेल में नहीं पढ़ा जा सकता है, तो इसकी मैं ट्रिक के साथ वीडियो लेकर उपस्थित हो चुका हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटॉल की। डेटॉल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है डेटॉल, और आपको पता है डेटॉल जो है नॉर्मली धोने के काम में आता है ना। डेटॉल जो है धोने के काम में आता है, धोना फॉर धोनी यानी MS धोनी। तो याद रखिएगा कि डेटॉल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। नेक्स्ट है ICL इंडिया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। ICL को पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे लिखा हो IPL, ICL IPL इंडिया। तो IPL में इंडिया के नाम से कौन सी टीम है? मुंबई इंडियंस, है ना। जिसके नॉर्मली अगर बात करें कि सबसे फेमस खिलाड़ी कौन माने जाते हैं, तो रोहित शर्मा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ICL इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। पहले कैप्टन भी थे और मुंबई के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं रोहित शर्मा, जैसे कि बेंगलोर के लिए कौन फेमस है? विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट है मालदीव, और मालदीव की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ में आपको शब्द मिल जाएगा कैट। कैट मतलब बिल्ली होती है, और बिल्ली जब भी घर में आती है तो आपको पता है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। और जब आती है तो क्या बोलती है? मैं आऊँ, मैं आऊँ। क्या बोलती है? मैं आऊँ। तो जाहिर सी बात है जब वो आती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो उसको क्या करते हैं? मार देते हैं। तो अगर कोई तोतला व्यक्ति मारने को बोलेगा तो क्या बोलेगा? कि माल दो, है ना। बिल्ली आई है तो उसको माल दो, माल दो फॉर मालदीव। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मालदीव की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ बनी है। फिर अगला है सिप्ला हेल्थ, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है नीना गुप्ता। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। सिप्ला को याद करने के लिए कर लेते हैं स्लीपला। सिप्ला, स्लीपला। स्लीप की बात हो रही है, और स्लीप जब छोटे बच्चों की बात होगी तो क्या हो जाएगा? निन्नी, है ना। बोलते ना कि छोटे बच्चे को क्या आ रही है? निन्नी आ रही है। निन्नी फॉर नीना गुप्ता। तो याद रखिएगा कि सिप्ला हेल्थ जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? नीना गुप्ता बनी है। ठीक है। स्लीप मतलब नींद होती है, और नींद को छोटे बच्चों के लिए निन्नी बोलते हैं। फिर अगला है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनौत। तो यहाँ पर देखिए पैरा एथलेटिक्स, पैरा में याद करने के लिए पैर कर लेते हैं, पैर की बात हो रही है। और रनौत में रन, तो आपको पता है रन करने के लिए पैर चाहिए, है ना। पैर से ही तो रन करेंगे। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कंगना रनौत बनी है। फिर अगला है ऑडी इंडिया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। ऑडी को याद करने के लिए आदी कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी चीज़ के लिए आदी हो गया है। आदी मतलब समझ रहे ना, मतलब किसी को किसी भी चीज़ की लत लग जाना। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि किसी चीज़ के लिए आदी हो गया है, और अगर आदी है और वो चीज़ ना मिले तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। नाराज फॉर नीरज। तो याद रखिएगा कि ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। फिर अगला है ओकले, और ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभमन गिल। ओकले में आपको एक शब्द मिल जाएगा ओके, मतलब ऐसा मानिए कि कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा है कोई, तो बोल रहा है कि हाँ हाँ एकदम ओके है, तुम्हारे लिए क्या है? ओके है, अच्छा है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, शुभ रहेगा, तुम इसे खरीद लो। शुभ है मतलब ओके है, तो शुभ से हो जाएगा शुभमन गिल। याद रखिएगा कि ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। या फिर मन को जो अच्छा लग गया वही खुद के लिए ओके होता है। ठीक है, तो मन से भी शुभ मन हो जाएगा। फिर अगला है वोंग आईवियर, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहिद कपूर। वोंग को याद करने के लिए वाग कर लेते हैं। वाग, वोंग, बाग। बाग मतलब गार्डन की बात हो रही है, और गार्डन में आपको पता है क्या मिल सकता है? शहद। मधुमक्खी का शहद गार्डन में ही मिल सकता है। गार्डन में फूल होते हैं, मधुमक्खियाँ फूल से रस चूस कर शहद बनाती हैं। तो बाग में क्या मिलेगा? शहद मिलेगा, शहद फॉर शाहिद। तो याद रखिएगा कि वोंग आईवियर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहिद कपूर बने हैं। फिर अगला है कर्नाटक सॉप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड यानी KSDL, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है तमन्ना भाटिया।
भाटिया को याद करने के लिए भूतिया कर लेते हैं। और सोप्स मतलब साबुन की बात, तो आपको पता है अगर कोई साबुन से नहाना है बहुत दिनों तक तो जाहिर सी बात है गंदा गंदा खुद को फील करेगा वो। तो कैसा फील करेगा, जैसे भूत प्रेत आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा उस तो भी आपने मूवी में देखा होगा नॉर्मली। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि एकदम गंदे रहते हैं, नहाए धोए से नहीं रहते। कैसे रहते हैं, गंदे गंदे रहते हैं। तो नहाए धोए नहीं रहते मतलब सोप्स को उपयोग नहीं करते। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तमन्ना भाटिया बनी है। अगला है ड्रीम टेक्नोलॉजी, और ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। आलिया को याद करने के लिए कालिया कर लेते हैं, और कालिया से मुझे एक डायलॉग याद आता है कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा, क्योंकि गब्बर सिंह का साथी कौन था, कालिया था। तो जब रात को बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है, चुप हो जा नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। तो बच्चा चुप होके क्या होता है, डर के मारे सो जाता है, और सोने के बाद उसको ड्रीम आता है। तो गब्बर नहीं आता, अगर वो जागता तो गब्बर आता, लेकिन सो गया तो अब कालिया आएगा। ठीक है, तो फनी है थोड़ा सा याद करने के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ड्रीम टेक्नोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, आलिया भट्ट बनी है। फिर अगला है चैनल, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनन्या पांडे। चैनल को याद करने के लिए कैनल कर लेते हैं। कैनल मतलब क्या होता है, कैनल मतलब होता है नहर, और नहर में पानी की व्यवस्था होती है तो नाव भी चल सकती है। तो नाव फॉर अनन्या, नया, ठीक है, नया शब्द आपको मिल जाएगा, नया को नाव कर लेते हैं याद करने के लिए। तो जो चैनल है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, अनन्या पांडे बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्केचर्स, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। याद करने के लिए यहाँ पर जसप्रीत में आपको एक शब्द मिल जाएगा प्रीत। प्रीत मतलब प्रेम से संबंधित हो गया। और आपको पता है अगर स्केच बनाने की बात की जाए तो इंसान सबसे अच्छा स्केच किसका बना सकता है, जिससे वो प्रीत करता हो, है ना। जिससे अगर कोई व्यक्ति प्रेम कर रहा है तो उसका स्केच सबसे अच्छा बनाएगा और सबसे जल्दी बनाएगा। तो याद रखिएगा कि स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, जसप्रीत बुमराह बने हैं। फिर अगला है गोआई बीबो, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। गोआई बीबो लिखा हुआ है तो याद करने के लिए कर लेते हैं गो आई। गो होने की बात हो रही है तो नॉर्मली ऐसा माने कि जब रेस स्टार्ट होती है तो क्या बोलते हैं, 3, 2, 1 गो, है ना। तो ऐसा बोलते हैं रेस में, रेस फॉर ऋषभ पंत, तो गो की बात होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोआई बीबो जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ऋषभ पंत बने हैं। फिर अगला है टाटा मोटर्स, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विक्की कौशल। टाटा को याद करने के लिए टूटा कर लेते हैं, मतलब टूटा क्या, मोटर। तो मोटर जो है टूट गया है तो जाहिर सी बात है वीक रहा होगा, कमजोर रहा होगा, तभी तो टूट गया है। तो वीक फॉर विक्की कौशल। तो याद रखिएगा कि टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विक्की कौशल बने हैं। नेक्स्ट है L&T फाइनेंस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह ही बने हैं। तो L&T को याद करने के लिए कर लेते हैं, L&T मतलब लेट टाइप का, लेट मतलब देरी की बात हो रही है। और बुमराह को याद करने के लिए कर लेते हैं गुमराह। तो ऐसा मानिए कि कोई व्यक्ति कहीं जाना चाह रहा था लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको गलत रास्ता दिखा दिया तो वो गुमराह हो गया। तो गुमराह होने के कारण अब क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा पहुंचने में। तो लेट क्यों हो गया, क्योंकि गुमराह हो गया है। तो याद रखिएगा कि L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, जसप्रीत बुमराह बने हैं। मैं आपको आगे की ट्रिप बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक मैंने करेंट अफेयर्स 2025 के लगभग 20 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ट्रिक के साथ भी और डिटेल के साथ भी। तो अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए किसी भी वीडियो की तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF मिल जाएगी। और कुछ पुरानी ई-बुक भी पड़ी हुई हैं A4 साइज में, जैसे इंडियन ज्योग्राफी की, आर्ट एंड कल्चर की, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, तो वो भी आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फेडरल बैंक की, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। फेडरल को फ्रेंड कर लेते हैं। तो आपको पता है इंसान का सबसे अच्छा फ्रेंड कौन होता है, कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी विद्या, उसका ज्ञान। तो विद्या जो है इंसान की सबसे अच्छी फ्रेंड है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, विद्या फॉर विद्या बालन। फिर अगला है लेविस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दिलजीत दोसांझ। लेविस में आपको शब्द मिल जाएगा लविस, मतलब लव टाइप का, और लव का संबंध किससे है, दिल से है, दिल फॉर दिलजीत दोसांझ। तो
तो याद रखिएगा कि लेविस के ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ बने हैं। फिर अगला है फिक्की फ्रेम्स, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। फिक्की को फिक्र कर लेते हैं, तो इंसान को जब किसी की फिक्र होती है तो उसको आशीर्वाद देता है, तो कैसा देता है? आयुष्मान भवा। आयुष्मान भवा मतलब दीर्घायु हो, लंबी उम्र जियो। तो फिक्र है इसलिए बोल रहा है कि लंबी उम्र जियो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फिक्र है इसलिए आयुष्मान बोल रहा है, आयुष्मान भवा। तो फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बने हैं। फिर अगला पूमा इंडिया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु। पूमा इंडिया में PU मिल जाएगा और फिर नाम में मिल जाएगा PV, दोनों मैच करता है। तो याद रखिएगा कि पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? PV सिंधु बनी है। फिर लास्ट है खो खो वर्ल्ड कप 2025, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलमान खान। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया, तो इसको खुद से याद रखिएगा कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान बने हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है किसने जीता है, क्योंकि मैंने पहले से ही खेल पुरस्कार याद करवा दिया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जीता किसने है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।